डियर स्टूडेंट्स, इसी परीक्षा चैनल में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दशमलव भिन्न हमारा जो चैप्टर चला था दशमलव भिन्न, उससे ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव की संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए हम दशमलव का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और भिन्न दिए गए दशमलव भिन्न जिनको सरल करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 9.2 अपॉन 11.5। अब हमको इसको क्या करने को बोल दिया गया, हल करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि यदि ऊपर और नीचे अंश में और हर में यदि दशमलव एक निश्चित स्थान पर हो, एक संख्या के बाद या दो संख्या के बाद, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दशमलव भिन्न जो है ऊपर भी एक संख्या के बाद दशमलव है और नीचे भी एक संख्या के बाद दशमलव है। जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि दशमलव कहाँ पर होता है, बराबर, मतलब दशमलव के बाद संख्याओं की अंकों की जो संख्या बराबर रहती है, तो हम सीधे सीधे दशमलव हटा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर भी एक अंक के बाद लगा है और यहाँ पर भी एक अंक के बाद लगा है, तो सीधे सीधे इसको हल करेंगे। ये हो जाएगा 9 पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 92 अपॉन 115, 115। इस तरीके से इस दशमलव भिन्न को हम सीधे सीधे हल कर सकते हैं। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या, अंकों के अंक समान है, बराबर है अंकों की संख्या, तो सीधे दशमलव हम हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सेकेंड वाला, 0.252 अपॉन 0.312। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दशमलव के बाद कितने अंक उपस्थित हैं, 3। यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितने अंक उपस्थित हैं, 3। तो जब इस भिन्नों को हम हल करेंगे तो यहाँ से सीधे सीधे ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो सीधे सीधे दशमलव हट जाएगा। ये आ जाएगा 252 अपॉन 312। अब ये 252/312। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ऊपर नीचे, अगर ऊपर वाला भी अगर कटेगा तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो यही आंसर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं अपन, ये ऊपर 2 है, नीचे 2 है, ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 5 6 10 और 1 11, 2 छक्का 12, 126/156। फिर कटेगा ये 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 1 15, एक आया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर 63 है, यहाँ 78 है, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 7, 3 छंग 18, 21 क्या आ जाता है, ये 26 हमको प्राप्त हो जाता है। अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दशमलव भिन्न दशमलव हटा के पहले हम हल करेंगे और फिर उस कटेगी संख्या तो उसको काट के इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, 0.25 अपॉन 0.0125। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, ऊपर जो है कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक के बाद। नीचे कितनी संख्याओं के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4 अंक के बाद। अलग अलग संख्याएं, मैंने क्या बताया अभी, अंश में और हर में यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव हम हटा देते हैं। यहाँ पर दशमलव ये नहीं हटेगा, तो अब हम किस तरीके से दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए देखो हमने क्या किया, 0.25 लिखा हुआ है। अब नीचे देखो पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो ऊपर भी हम अंश में भी 4 अंक बना लेते हैं। हमने क्या लगा दिया ऊपर, 2 जीरो। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि दशमलव के बाद यदि कोई अंक लिखा है, उसके बाद लास्ट में हम 1 जीरो लगा दें, 2 जीरो लगा दें, 3 जीरो लगा दें, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो 0.25 को हम लिख सकते हैं 0.2500 और अपॉन 0.0125। ऐसा क्यों किया हमने, इसलिए कि नीचे दशमलव के बाद कितने अंक थे, 4, लेकिन यहाँ कितने अंक थे, 2, तो हमने भी उसको 4 बना लिया। तो 4 कैसे बना लिया, 0 0 हमने अपने से लगा दिया। और पहले हम जानते हैं दशमलव के बाद या अंत में हम चाहे जितने जीरो लगा दें उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। तो 0.25 और 0.2500 ये बराबर ही कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद इधर भी 4 अंक और इधर भी 4 अंक, तो आसानी से दशमलव हटा सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 2500 यानी 2500 और नीचे 0125, तो जीरो तो का तो कोई औचित्य नहीं, तो क्या आ जाएगा 125, 125। अब इसको क्या करेंगे, हम काट सकते हैं आसानी से। ये 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 शून्य शून्य, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और शून्य। इस तरीके से क्या आ जाता है, ये 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में
बदल सकते हैं और उसको हम हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे ये दशमलव की संख्याओं का जोड़ना और घटाना, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हमको दशमलव की आप स्थान बस ध्यान रखना पड़ेगा उसको, बस कि कहाँ पर हमको दशमलव लगाना है। जैसे कि कुछ एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम। दिया गया है 3.125 प्लस 2.1 या 22.162, ठीक है 3। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर 3.125 ये लिख दिया हमने, पहली संख्या उतार दी। अब दूसरी संख्या देख रहे हैं, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है, दशमलव को दशमलव के नीचे। तो 22.1623, तो 22 तो जब ये दशमलव दशमलव के नीचे आएगा 22 इधर है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये 22, और 1623 162 और ये 3 लास्ट। अब इनको ऐड करना है। अब यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद 4 अंक है, ऊपर तो 3 अंक है, मतलब कुछ नहीं है, तो क्या मान लिया हमने, लास्ट में 0। मैंने बताया है, इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। ये आ जाएगा 3, 5 2 7 6 2 8, 1 और 1 2, 3 और 2 5 और ये 2, और फिर दशमलव को दशमलव के स्थान पर ही लिख देना है। इस तरीके से हम ये हल कर सकते हैं। इसी प्रकार घटाने वाला देखें हम, जैसे मान लो हमको दिया गया है 82.64, ठीक है, माइनस दे दिया गया 78.235 दे दिया गया। अब देखो ये माइनस का हम किस तरीके से हल करते हैं, 82.64। अब हमको माइनस करना है, और मैंने क्या बताया है, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे। ये दशमलव लिखा, दशमलव के पहले है इधर 78 और इधर है 235। अब हमको ये माइनस करना है। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद इसमें 3 अंक हैं और इसमें दशमलव के बाद तो 2 ही अंक थी, तो हम क्या लगा लेंगे इधर 0, लास्ट में 0 लगा लेंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। मैंने बताया है, लगाया क्यों हमने, क्योंकि नीचे 3 अंक है तो ऊपर भी 3, जोड़ने में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हमको ये घटाना है तो 3 अंक होने चाहिए ना, तभी तो यहाँ इकाई से इकाई घटाएंगे, दहाई से दहाई, तो 0 में से 5 नहीं जाता, उधारी गया, 10 में से 5 गए 5, फिर यहाँ एक उधारी का लौटाएंगे तो 3 बच जाएगा, और 3 में से 3 गया 0, 6 में से 2 गए 4, दशमलव के नीचे क्या आ जाएगा दशमलव, फिर 2 में से 8 नहीं जाएगा तो उधारी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर एक उधारी घटेगी तो 7 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0, मतलब कि क्या आ गया 4.405। इस तरीके से हम घटा सकते हैं। मतलब हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दशमलव दशमलव के नीचे आए, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।